एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन सहायता 34 अध्याय। हालेलुया। बहुत दिनों से मैं वैसे भजन सहायता 34 में से बातें बोल रहा हूं, और पिछले साल बहुत सी बार हमने भजन सहायता 91 पे बहुत प्रचार किया था, और अभी भी जब भी मैं प्रचार करता हूं उसमें से बहुत सारे प्रभु नए प्रकाशन देते हैं। पर आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। इसका 19 आयत से पढ़ लेंगे। भजन सहायता 34 19 आयत से पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, और वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के कारण मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। दुष्ट अपनी बुराई के कारण, अपने गलत कामों के कारण, अपने बुरे चाल चलन के कारण मारा जाएगा, परंतु धर्मी के तो बैरी भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। जो धर्मी का बैरी होगा, जो धर्मी के विरोध में काम करेगा, वो भी दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसकी शरण में आए हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। अपने दासों का, अपने लोगों का, अपने प्रियों का प्राण। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया दिखाने के लिए सिर्फ एक ही आयत काफी है, यूहन्ना 3:16, जो बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। आमीन। ये एक ही आयत काफी है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया बताने के लिए। आमीन। बाकी पूरी बाइबल, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, वो हर बार यही दिखा रहा है कि देखो परमेश्वर जगत से कैसा प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। उन्होंने आदम के द्वारा दिखाया, नूह के द्वारा दिखाया, उन्होंने अब्राहम के द्वारा दिखाया, मूसा के द्वारा दिखाया, और भी कितनी जगहों पर परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य जाति से कितना प्रेम करते हैं, उनको बचाने के लिए कितने यत्न करते हैं। आमीन। पर हम मनुष्य क्या हैं, अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण हमेशा पाप में, समस्याओं में, दुखों, संकटों में जाते हैं, अपनी बातों के कारण, अपने कामों के कारण, अपनी गलतियों के कारण। आमीन। हालेलुया। अपनी गलतियों, अपने पापों के कारण ही हम शैतान दुख में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, प्रॉब्लम्स में जाते हैं। पर परमेश्वर कॉन्स्टेंटली, हमेशा, लगातार, अभी तक जगत की उत्पत्ति से लेकर, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक मनुष्य को बचाते ही आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब तक परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्य को बचाते ही आ रहे हैं, और फिर उसके लिए चाहे उनको कोई भी दाम चुकाना क्यों ना पड़े। आमीन। हालेलुया। मनुष्य के लिए उनको कोई भी दाम चुकाना क्यों ना पड़े। आमीन। हमने पहले वचन पढ़ा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण में आए हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, जितने भी यहोवा की शरण में आए हैं। आमीन। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। मोल लेने का मतलब किसी से खरीद लेता है, किसी से छुड़ा लेता है, किसी से आजाद कर लेता है, और वो कौन है, वो शैतान है। आमीन। हालेलुया। वो शैतान है। शैतान क्यों? बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी बनाए, स्वर्ग और पृथ्वी बनाए, स्वर्ग में परमेश्वर रहते थे, और वहीं पर परमेश्वर के साथ उनका दूत भी था जिसका नाम लूसीफर था। और लूसीफर कौन है? वही शैतान है जिसे आज हम शैतान कहते हैं। आमीन। उससे पहले उसका नाम क्या है? लूसीफर है। और लूसीफर को जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर फेंक दिया तब वो शैतान बन गया। हालेलुया। उससे पहले वो लूसीफर है। और लूसीफर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही परमेश्वर का प्यारा स्वर्गदूत है, पर उसके मन में सुंदरता के कारण, बाइबल कहती है सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया, सुंदरता के कारण ही उसके मन में बुराई आ गई, और उसी बुराई के कारण उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर से ज्यादा बेहतर हूं। हालेलुया। जिससे पहले बता रहा था, इस टी शर्ट का मतलब, इस अंक का मतलब कि हम मैन्स एफर्ट में, शैतान हमेशा हमारी एफर्ट के ऊपर फोकस करवाता है, हमें दिखाता है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं, शैतान हमें ऐसा कर दिखाता है। आमीन। और शैतान के मन में भी यही था कि मैं खुद परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा सिंहासन बना सकता हूं। आमीन। और परमेश्वर ने उसे धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया, और फिर जब पृथ्वी पर आया गुस्से से आग बबूला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने शैतान को माफ नहीं किया। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि उसकी गलती पूरी तरह सोच समझ के भी, विचार करके भी करी गई थी। आमीन। उसने पूरी तरह सोच समझ कर अपने होशो हवास में पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध चला। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने इसके क्या कर दिया, अपने स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। आमीन। और फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति करी। आमीन। हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति करी और मनुष्य को जब रख दिया है तो शैतान क्या देख रहा है, जिस पृथ्वी पर मुझे पटका गया था उस पृथ्वी पर अधिकार किसको दे दिया है, मनुष्य को दे दिया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। और शैतान देख रहा है इस मनुष्य को, इस मिट्टी के पुतले को, इस कीड़े को मेरे ऊपर अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसको बहुत जलन हो गई। हालेलुया। वो जलन से भर गया कि ये मिट्टी का पुतला ये मेरे ऊपर अधिकार करेगा। मैं परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर के साथ खड़ा होने वाला, चलने फिरने वाला उसका पवित्र स्वर्गदूत ये मेरे साथ, मेरे ऊपर राज करेगा। उसका मन जलन से भर गया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन बताता है आदम से उसने पाप करवाया, आदम को बहकाया और बहकावे के द्वारा उसने आदम से पाप किया। और जब से आदम ने पाप किया, जिस आदम को परमेश्वर ने शैतान के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया था, वही आदम शैतान के गुलाम बन के रह गया। हालेलुया। शैतान का गुलाम बन के रह गया, शैतान के हाथों बिक गया, शैतान का गुलाम बन गया। आमीन। हालेलुया। और फिर तब से लेकर दुनिया आज तक शैतान के गुलाम बनी है, शैतान के हाथों में जी रही है। शैतान जो कहता है वो करते हैं, जो पाप कहता है उसके अनुसार चलते हैं। अपनी मर्जी हम नहीं कर सकते। हालेलुया। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने अच्छे से प्रभु का वचन कहता है पौलुस प्रेरित कि मैं, इच्छा तो मेरे अंदर है कि मैं अच्छे काम करूं, पर अच्छे काम मुझसे नहीं होते क्योंकि पाप मुझ में राज कर रहा है। हालेलुया। शैतान मुझ में राज कर रहा है, पाप मेरे अंदर राज कर रहा है। अच्छे काम तो मेरे अंदर इच्छा होती है कि मैं अच्छे काम करूं, पर अच्छे काम नहीं कर सकता। ये क्या दिखाता है, कहता है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आमीन। हालेलुया। कहता है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं और फिर पाप के हाथों में बिका हुआ हूं। मैं पाप के ऊपर जय नहीं पाता। हालेलुया। मेरा पाप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा शैतान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हालेलुया। मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं, शैतान का कंट्रोल मेरे ऊपर है, मैं उसके अधीन नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। पर अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो वचन क्या है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है क्योंकि मनुष्य ने शैतान की तरह पाप नहीं किया, मनुष्य ने पाप किया है शैतान के बहकाए जाने के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मनुष्य ने जानबूझ के पाप नहीं किया, मनुष्य से पाप हुआ है तो सिर्फ किसके कारण हुआ है, बहकाए जाने के द्वारा। आज भी शैतान हमें बहकाता है, बहकावे में आकर हम पाप करते हैं, पर अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से कोई पाप नहीं करना चाहता। पौलुस प्रेरित कहता है कि इच्छा तो मुझ में है कि मैं भी अच्छे काम करूं, मैं अच्छे ही काम करता रहूं, मैं कभी कुछ बुरा ना करूं, कुछ पाप ना करूं, पर शैतान हमें बहकाता है, हम उसके अधिकार में हैं, उसके गुलामी में हैं। और फिर अब वो हमें क्या करता है, हमें अपने अधिकार में लेता है, इस कारण हम पाप करते हैं। हालेलुया। और इस कारण हम शैतान के गुलामी में रहते हैं, शैतान के पंजे में भी रहते हैं। पर यहां पर लिखा है यहोवा अपने दासों का प्राण, आमीन, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शरण में आए हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। एक भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। ये एक पुरानी व्यवस्था थी। आमीन। हालेलुया। ये एक पुरानी व्यवस्था थी। यदि मैंने आपसे कुछ कर्ज लिया है और मैं उस कर्ज को नहीं उतार पाया हूं तो मुझे आपका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी। और फिर बाइबल बताती है कि 7 साल तक उसको सेवा करनी पड़ती थी और फिर वो उसका गुलाम बनके उसकी सेवा करता था। कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपने घर जा सकता, ना अपने परिवार जा सकता था, ना किसी से मिल सकता था। बस जिसने कहा उसने कर्जा चुकाना है वो उसका गुलाम बन के रहेगा और उसके गुलाम बन के उसकी सेवा करता रहेगा। हालेलुया। पर यदि कोई उसका कर्जा चुका दे
कोई इसके परिवार का जन, उसके फैमिली का मेंबर, तब ही उसका कर्जा माफ हो सकता था, तब ही वो फ्री हो सकता था। तो ये सारा परमेश्वर के वचन में पहले व्यवस्था थी, आमीन, जो इस बात को दिखाता था कि कोई ना कोई हमारा भी कर्जा चुकाएगा, आमीन, हालेलुया। कोई ना कोई आएगा जो हमारा भी कर्ज चुकाएगा, जो हमारे भी कर्ज को पे कर देगा, और जिसके द्वारा हम भी शैतान की गुलामी से बचेंगे, आमीन, हालेलुया। हम भी शैतान की गुलामी से छुड़ाए जाएंगे, आमीन। रोमियो के नाम पत्री 7 अध्याय, पौलुस प्रेरित यहां पर जब ये बातें कह रहा है तो देखिए वो हमें बताता है बहुत ही खूबसूरती से इस बात के बारे में। रोमियो के नाम पत्री 7 अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। लिखा है, पहले 16 आयत से पढ़ेंगे। जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, जो चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिसे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, हालेलुया। मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में, परंतु भले काम मुझसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिस अच्छे भले काम की इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, हालेलुया। पाप है, इच्छा तो मेरे अंदर है कि मैं अच्छा करूं, वो दिखा रहा है पाप की गुलामी को, शैतान की गुलामी को, कि शैतान की गुलामी किस कदर मनुष्यों पर, हमारे ऊपर आज पड़ी हुई है, हालेलुया। कितनी ज्यादा हम शैतान के गुलामी में है, शैतान के वश में है कि हम अच्छे काम भी नहीं कर सकते, आमीन। जबकि दुनिया में कितने गुरु, पीर, पैगंबर, महात्मा आए, सब ने हमें क्या सिखाया, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। पर हम क्या कर रहे हैं, जितना अच्छे काम करने की कोशिश करते उतना ही बुराई में, उतना ही पाप में और दब जाते हैं। इसलिए हमें दिखाता है कि हम शैतान की गुलामी में हैं। यानी कि जब तक शैतान की गुलामी है तब तक अच्छे काम भी नहीं कर सकते, और यदि अच्छे काम नहीं कर सकते तो अच्छा फल भी कभी हम सपोज भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, आमीन, हालेलुया। पर यदि प्रभु पौलुस प्रेरित यहां पर कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। इससे पहले वो कहता है 24 आयत में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, आमीन। मैं कैसा अभागा हूं, मैं कितना अभागा हूं, मुझे इस पाप की मृत्यु से, की देह से कौन छुड़ाएगा, आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर प्रार्थना पौलुस प्रेरित करता है कि मुझे इस पाप की देह से, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, आमीन। कौन मुझे इस पाप की देह से छुड़ाएगा, कौन मुझे इस शैतान के वश से, शैतान की गुलामी से छुड़ाएगा, आमीन। कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया है, आमीन। पर कौन छुड़ा सकता है? अब हमारे परिवार का कोई जन छुड़ा सकता है, कोई और हमारा पेमेंट नहीं दे सकता, हालेलुया, हालेलुया। कोई स्वर्ग से आकर हमारा पेमेंट नहीं दे सकता। हमारे घर का, पृथ्वी का, इस दुनिया का होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बन गया? हमारे परिवार का बन गया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे परिवार का बन गया, हमारी फैमिली का बन गया। यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बना, आमीन, हालेलुया। वो यहोवा जो आज से पहले यहोवा था, यहोवा परमेश्वर करके जाना करता था, वो यहोवा यीशुआ बनकर आ गया है, आमीन। कुंवारी से जन्मा मनुष्य बना, पूरी तरह देह धारण करी, आमीन, पूरी तरह देह धारण करी, आमीन। और फिर पापी मनुष्यों जैसा नहीं है, आमीन, हालेलुया। पापी मनुष्यों के जैसा नहीं है, आमीन। नहीं तो पहले उसे भी अपने लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। वो मनुष्यों से अलग होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। वो मनुष्यों से अलग होना चाहिए, आमीन। वो पापी नहीं होना चाहिए, आमीन। लिखा है इब्रानियों के नाम 5 अध्याय के 5 वचन में, वैसे ही मसीह ने भी यहां याजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, परंतु उसने दी जिसको उससे कहा, जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल के याजक है, आमीन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं विनतियां की गई और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हमेशा का उद्धार का कारण हो गया है, आमीन, हालेलुया। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, आमीन, हालेलुया। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, मनुष्य बना, आमीन।
पूरी तरह 100% मनुष्य बना। आमीन, हालेलुया। लिखा वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे पहचाना नहीं। आमीन, वो अपने घर में आया है। आमीन, वो अपने लोगों में आया, अपने भाई बहनों में आया। आमीन, हालेलुया। पिछला ही वचन है, दूसरा अध्याय, उसका 14वां वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, पौलुस प्रेरित कह रहा है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, मुझे इस मौत की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। पौलुस प्रेरित जब यहां पे प्रभु का वचन कहता है, दूसरा अध्याय 14 आयत में, इसलिए जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान बन गया। आमीन, उनके समान बन गया। और फिर लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन, शैतान को निकम्मा कर दे। उसने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र करने वाला, जो पवित्र किए जाते हैं, वो एक ही मूल से हैं। आमीन, हालेलुया। कैसे यीशु मसीह में पवित्र कर पाया? क्योंकि वो एक ही मूल से है। हम, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, और फिर यीशु मसीह, जब हम मनुष्य बने, यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे लिए आया। आमीन, हालेलुया। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। आमीन। जो भी आपका कर्जा उतारेगा, जो भी आपके कर्जे को उतारेगा, शैतान की गुलामी की पेमेंट करेगा, वो कैसा होना चाहिए? आपके जैसा होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर नहीं, बल्कि मनुष्य होना चाहिए। आपके घर का, आपकी फैमिली का होना चाहिए। और यहां पे लिखा है 12वें वचन में, क्योंकि वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। आमीन, हालेलुया। वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। उसने कहा, मैं तेरा नाम अपने भाइयों के सामने लूंगा और सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं परमेश्वर पिता तेरा नाम अपने भाइयों के बीच में लूंगा। आमीन। यीशु मसीह हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। आमीन, क्योंकि वो हमारे परिवार का बन गया है। आमीन, हमारी फैमिली का बन गया है। आमीन, हमारे घराने का बना है। हालेलुया। ताकि, और फिर अब उसके पास बहुत सारा धन भी होना चाहिए। आमीन, वो भी हमारी तरह कंगाल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारी तरह कंगाल नहीं होना चाहिए, वो धनी होना चाहिए, वो बहुत अमीर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक तौर पर, दुनियावी तौर पर तो अमीर नहीं थे। उनका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ, जबकि वो फैमिली राजा दाऊद के वंश की थी। पर राजा दाऊद के वंश के परिवार के लोग उस समय बहुत गरीब हो गए थे। हालेलुया। उसका जन्म एक गौशाला में हुआ। रहने को उसके पास छत नहीं थी। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास तो छत भी नहीं है रहने के लिए। हालेलुया। पर आत्मिक तौर पर यीशु मसीह बहुत अमीर थे। आमीन। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके कोई भी चीज, आपके इस कर्जे को, जो आत्मिक कर्जा चढ़ा हुआ है, इस कर्ज को कोई भी, इस गुलामी को, शैतान की गुलामी को कोई भी धन संपत्ति उतार नहीं सकती। हालेलुया। जितना मर्जी आप सोना चांदी कुछ भी ले आए, कुछ भी आपको इस कर्ज को उतार नहीं सकता। आमीन। इस कर्ज को उतारने के लिए यीशु मसीह को खुद अपना लहू बहाने की जरूरत थी। और वो कीमत, वो धन, वो संपत्ति यीशु मसीह के लहू में कोट कोट कर भरी थी। आमीन। क्योंकि उसका जन्म कुंवारी से हुआ, उसके ब्लड में पाप नहीं है। आमीन। उसके खून में पाप नहीं है, और फिर उसने कभी कोई पाप नहीं किया। आमीन, हालेलुया। 33.5 साल तक का जीवन यीशु मसीह ने जिया, तो 33.5 साल तक यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। आमीन। और फिर लिखा है, वो पाप को जानता भी ना था। आमीन। वो पाप को जानता भी नहीं था। और यीशु मसीह ने, इतना रिच था यीशु मसीह धार्मिकता में, पवित्रता में, कि वो आज वो सारे संसार के पापों का पेमेंट कर सकता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पास इतना धन था, इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि वो क्या कर सकता है? सिर्फ पूरे संसार का क्या कर सकता है? बलिदान देकर कर्जा तो उतार सकता है। आमीन। सारे संसार की पेमेंट कर सकता है। और बाइबल बताती है, उसने सिर्फ सारे संसार का ही नहीं, बल्कि संसार के ओवर पेमेंट भी करती है। हम जो अभी पैदा होने वाले थे, हम जो समय है भी नहीं थे, उसने हमारे भी पापों का कर्जा उतार दिया। आमीन। और जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां हैं, उसने उनका भी कर्जा उतार दिया। उसके लहू में इतनी सामर्थ है, इतनी शक्ति है, और इतना वो रिच है, अमीर है कर्जा उतारने के लिए। आमीन, हालेलुया। विश्वास करें, हमारा भाई जो हमारा कर्जा उतारने के लिए आया है, वो हमसे प्रेम करता है, और वो बहुत ही अमीर है। आमीन। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। आमीन, हालेलुया। पर हमारा कोई भी धन, सोना चांदी इस कर्जे को उतार नहीं सकता। हालेलुया। यदि आज आप सोच रहे हैं, मैं शैतान से गुलामी पालूंगा अपने पैसों के कारण, अपनी शक्ति के कारण, अपनी ताकत के कारण, नहीं, आप नहीं पा सकते। आमीन।
क्योंकि वो कर्जा शारीरिक कर्जा नहीं है, दुनियावी कर्जा नहीं है जिसको आप उतार देंगे। ऐसे तो फिर जो अमीर लोग होते हैं वही स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। कोई और यीशु मसीह कहते हैं कि अमीर का जाना तो इतना कठिन है कि सुई के नाके में से ऊंट निकल जाएगा, पर अमीर नहीं जा सकेगा। हालेलुया। अमीर लोग तो बिल्कुल नहीं जा सकते। जाएंगे कौन? जो दिल के गरीब हैं। आमीन। हालेलुया। जाएंगे वो जो दिल के गरीब हैं। हालेलुया। दीन है, नम्र है। आमीन। हालेलुया। वो ही जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहां पे लिखा है पतरस की पत्री और उसका 18वां वचन, पहला अध्याय 18वां वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जिसके कारण तुम शैतान के फंदे में हो, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हो, जिससे तुम निकल नहीं सक रहे, जिससे तुम उसके गुलामी में कर रहे हो, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ है। आमीन। उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हो सकता। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी, नाशवान वस्तुओं से नहीं हो सकता। आमीन। पर निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा। आमीन। निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा। मैं बताया पहले ही, यीशु मसीह पूरी तरह रिच है, अमीर है धार्मिकता में, पवित्रता में। आमीन। उसका जन्म कुंवारी से, उसने कोई पाप नहीं किया और वो पाप को जानता भी नहीं था। आमीन। वो पाप को जानता भी नहीं था कि पाप होता क्या है। आमीन। और उसने अपना वही पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया। आमीन। दे दिया मेरे और आपके पापों के दाम के बदले। आमीन। हालेलुया। मेरे और आपके पापों के बदले यीशु मसीह ने उस लहू को दे दिया है। आमीन। मेरे और आपके गुनाहों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को बहा दिया और अब यीशु मसीह के लहू से हम फ्री हो चुके हैं। आमीन। हमारे ऊपर शैतान कोई दोष नहीं लगा सकता। आमीन। शैतान हमें यह नहीं कह सकता कि देख तूने ये पाप किया और अब भी तू मेरा गुलाम है। नहीं, अब हम उसके गुलाम नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के लहू ने मुझे और आपको खरीद लिया है, धो लिया है, शुद्ध कर दिया है। आमीन। इसलिए लिखा है जितने उसकी शरण में आए हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा, क्योंकि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा ने आपका प्राण, मेरा प्राण मोल लेकर बचा लिया है। आमीन। परमेश्वर ने मेरा और आपका मूल्य चुका दिया है अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और अब शैतान मेरे और आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। आमीन। वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, वो हमारे ऊपर अपना काबू नहीं कर सकता, अपना कब्जा हमारे ऊपर नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। पर आज भी हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम शैतान के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। आमीन। शैतान हमें कोई प्रलोभन देता है, हम प्रलोभन में चले जाते हैं और फिर हम पाप करते हैं। पर यदि हम आज उसे रेजिस्ट करें, याद करें कि यीशु मसीह के लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है, मैं यीशु मसीह के लिए हूं, मैं तेरे कामों के लिए नहीं हूं, मैं तेरी शाखता तेरे बातों के लिए नहीं हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा के लिए हूं, तो आप जयवंत रहेंगे, कभी भी शैतान से हारेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। और आपको हारने के डर भी नहीं है। आमीन। क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जयवंत कर दिया है, आपका कर्जा चुका दिया है, आपकी पेमेंट कर दी है। आमीन। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा प्रभु के वचन से, जो आपको मिलेगी रूत की पुस्तक में। न्यायों के बाद रूत की पुस्तक आती है पुराने नियम में। रूत, अब आप कहेंगे, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, इसको प्रचार करते। यीशु मसीह तो इजराइल के घराने का है, यीशु मसीह इजराइल के घर का है, इजराइलियों का भाई है, इजराइलियों के लिए है, पर हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम में हमें कहानी मिलती है, रूत की कहानी। रूत कौन थी? रूत नाओमी की बहू थी। नाओमी एक यहूदी औरत है, और जो व्यापार करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, धंधे के लिए, काम के लिए दूसरे देश में, मोआब देश में जाकर रहने लग गई है। हालेलुया। और फिर वहीं पर उसके बच्चे हुए, उनकी शादियां भी उसने मोआब में ही कर दी हैं। हालेलुया। और फिर उनमें से उसकी एक पत्नी है, एक बहू है, उस बहू का नाम क्या है? रूत है। आमीन। और रूत को प्रभु का वचन कहता है, पहले नाओमी के हस्बैंड की डेथ होगी, फिर उसके दोनों बेटों की भी डेथ होगी, और अब नाओमी बिल्कुल टूट चुकी है, दुखी है, और मन में, नाओमी के नाम का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर, अच्छी, पर वो कहती मैं तो सुंदर नहीं हूं। हालेलुया। मुझे तो मरी हुई कहो, मुझे सुंदर ना कहो, मुझे मरी हुई कहो, क्योंकि मेरा सब कुछ लुट गया है। हालेलुया। मेरा सब कुछ क्या हो गया है? लुट गया है, बिक गया है। मेरा घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बिक गया है, और अब उसका कर्जा उतारने वाला मेरे पास कोई भी नहीं है।
मैं कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। और वो वापस मुआब देश को छोड़कर अपने गांव लौट रही है, यरूशलेम को आ रही है फिर से। पर अब वहां पर क्या होता है, बाइबल कहती है कि उसके दोनों में से उसने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे पास से चले जाओ, अपने घर जाओ, नई शादी करो, अपने नए घर बसाओ। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जवानी है। उसकी बड़ी बहू तो चली गई, पर रूत क्या कहती है? रूत कहती है मैं नहीं जाऊंगी। आमीन। रूत कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे पास से नहीं जाऊंगी। आमीन। जब नौमी देखती है कि इसका विश्वास कितना बड़ा है, तो वो रूत को ले आती है अपने साथ। और जब वो अपने घर में आते हैं, उनका घर बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल लाचार है, सब जमीन जायदाद बिकने पर आ चुकी है। हालेलुया। तो अब क्या होता है, वो खेत में जाती है, अपनी सास के लिए बालें इकट्ठी करके ले आती है। हालेलुया। और फिर बालें इकट्ठी करती है, वहां पे देखती है कि एक जो खेत का मालिक है बोअज, वो उसके ऊपर देखकर कृपा करता है। वो उसके ऊपर कृपा करता है। वो देखता है कि ये लड़की परदेश से आई है और फिर अपनी सास के साथ इसने कैसा प्रेम किया, और इसने अपनी सास के लिए बालें चुगना इकट्ठी करना काम शुरू कर दिया है। वो खेत में आई है, वो स्पेशली अपने लोगों को, मजदूरों को कहता है इसके लिए स्पेशल बालें छोड़ दिया करना, इसके लिए घड़ा भी रखना, इसको अपने घड़े में से पानी भी पिलाना। वो उसके ऊपर बड़ी कृपा करता है, बड़ी कृपा करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, वो सोचता है कि मैं इनका कर्ज चुकाऊंगा। आमीन। पर कर्ज चुकाने के लिए उसे क्या होना चाहिए था? उसे उनके परिवार के साथ एक रिश्तेदारी होनी चाहिए थी। हालेलुया। और उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति होनी चाहिए थी। हालेलुया। और फिर उसको बदले में रूत से शादी भी करनी पड़नी थी। हालेलुया। और वो कुंवारा होना चाहिए था। आमीन। यानी कि वो जैसा प्रभु का वचन हमने पढ़ा, वो निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए था, वैसा ही उसके जीवन में भी यहां पर देखने को मिलता है। आमीन। हालेलुया। तो अब बोअज जो है, बोअज के अंदर ये सारी खूबियां हैं। आमीन। हालेलुया। वो एज भी है, उसकी एज हो चुकी है, पर फिर भी वो कुंवारा है। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात, फिर वो उसके परिवार के साथ उसका संबंध भी है। आमीन। उनके परिवार के साथ उसका रिश्ता भी है। हालेलुया। और फिर तीसरी बात, वो बहुत अमीर भी है। आमीन। पर वहां पर एक और भी दावेदार है, जो उनका रिश्तेदार है, वो भी अमीर है, और उसके पास भी उनको छुड़ाने का अधिकार है। पर उनको छुड़ाने के लिए, पर वो शादीशुदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, वो रूत के साथ शादी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वो दिखाता है, वो हमारी अपनी ताकत को दिखाता है, हमारी अपनी शक्ति को दिखाता है कि हम अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से कर्जा चुकाने के लायक नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे शिष्टों का कर्मों का सिस्टम है, यानी कि व्यवस्था है, कानून है। कानून हमें छुड़ा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। कानून हमारे पर और वजन जरूर ला सकता है, पर हमारे छुड़ा कभी नहीं सकता। आमीन। हमारे अच्छे काम, अच्छे कर्मों का सिस्टम कभी भी हमें छुड़ा नहीं सकता, पर यीशु मसीह छुड़ाने के लिए सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह छुड़ाने के लिए सामर्थी है। और बोअज यहां पर यीशु मसीह की तरह है, यीशु मसीह का एक चित्र है इस पुराने नियम में, और यीशु मसीह की तरह वो कुंवारा है, पवित्र है, धर्मी है, धनी है, और संपत्ति से भरा हुआ है, और वो छुड़ाने के लिए तैयार भी है। आमीन। पहले वो उस व्यवस्था को, कानून को कहता है कि तुम छुड़ाओ। हालेलुया। पर वो छुड़ाने में असमर्थ है। आमीन। हालेलुया। वो छुड़ाने में असमर्थ है, वो छुड़ा नहीं सकता, व्यवस्था के द्वारा हमारे बचाया नहीं जा सकता, कानून के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, पर उद्धार होता है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और फिर बोअज कहता है अब मैं छुड़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। वो उनकी सारी जमीन जायदाद को खरीद लेता है, उसका सारा कर्ज चुका देता है। आमीन। और फिर रूत से शादी भी कर लेता है। आमीन। हालेलुया। सचमुच बोअज के द्वारा फिर पैदा होता है रूत के ओबेद के द्वारा पैदा होता है यशी, और यशी के द्वारा पैदा होता है राजा दाऊद, और राजा दाऊद के वंश से पैदा होता है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और यही रूत प्रभु यीशु की परदादी बन जाती है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछ रहा था, एक सवाल कर रहा था कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्या यीशु मसीह हमारे वंश का है? क्या यीशु मसीह हमारा भी भाई है, जिसने हमारा भी कर्जा चुका दिया है? हाँ है। आमीन। क्योंकि ये रूत कौन है? मुआब की है, ये यहूदी नहीं है, ये मुआब की है। इसका पति यहूदी है, पर ये खुद मुआब की है। आमीन। और इसका जो बच्चा पैदा हुआ है दाऊद, यीशु मसीह, तो वो भी मिक्सचर है। आमीन। हालेलुया। वो अन्य जातियों का और यहूदियों का मिक्सचर है, जिसका मतलब है यीशु मसीह हमारा भी भाई है, और यीशु मसीह इस्राएलियों का भी भाई है। आमीन। और वो बहुत ही अमीर है बोझ की तरह। आमीन। वो बहुत ही अमीर है, कुंवारा है। आमीन।
हालेलुया, पवित्र है, निर्दोष है, और उसने वो अपना पवित्र लहू, निर्दोष लहू मेरे और आपके पापों के छुटकारे के दाम में बहा दिया है। आमीन, हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, क्योंकि वो अपने दासों से, अपने लोगों से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। वो अपने दासों से प्रेम करता है, और उसने अपने लहू के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा हमारे प्राण को बचा लिया है, छुड़ा लिया है यीशु मसीह ने। और आज शैतान हमारे पर कोई दोष नहीं लगा सकता। आमीन। यहोवा अपने प्राणों का, दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण में आए हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। और यदि आप दोषी नहीं है तो शैतान आपको बीमार भी नहीं कर सकता, आपको रोगी भी नहीं कर सकता, पर अपने आप को दोष भी ना दे। आमीन। कई बार शैतान तो हमारे पर दोष लगाता, हम खुद अपने आप से दोष लगाए जाते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो बहुत बुरा हूं, मेरी गलतियों का फल मिल रहा है। अपनी गलतियों का फल भी ना रिसीव करें। आमीन। अपने पापों का फल भी अपने आप से रिसीव ना करें। आमीन। आप उन सारे कामों को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने पेमेंट चुका दी है आपकी गलतियों की, आपके बुरे कामों की, बुरे डीड्स की। तो अब आप क्या करें? प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करें। इसके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। दोबारा से शैतान के, गिल्ट के, बुरी बातों के, कॉन्शियस के गुलाम ना बने। आमीन। पाप के गुलाम ना बने, शैतान के गुलाम ना बने। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह ने आपका दाम चुका दिया है, चुका दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु जी आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु जी आपके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरा दाम चुका दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब जन कहेंगे, प्रभु यीशु आपने मेरा दाम चुका दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, और आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा दाम चुका दिया है। आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा दाम चुका दिया है। मेरे प्राणों का दाम चुका दिया है, मेरी चंगाई का दाम चुका दिया है, मेरे छुटकारे का दाम चुका दिया है, मेरी आजादी का दाम चुका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह ने अपना पवित्र निर्दोष लहू मेरे लिए, मेरे परिवार के पापों के लिए बहा दिया, और उसके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं उद्धार पा चुका हूं। यीशु मसीह मेरा सबसे निकट वाला रिश्तेदार है, जो मेरे लिए मनुष्य बना, जो ना केवल यहूदियों में से है बल्कि अन्य जातियों में से भी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप दाऊद की संतान हैं, आप रूत के द्वारा, रूत की संतान है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, मैं आपको अपना क्लोज, सबसे नजदीक का रिश्तेदार विश्वास से ग्रहण करता हूं, जिसने मेरे छुटकारे का दाम चुका दिया है, कर्जा चुका दिया है, और मुझे आजाद कर दिया है, मुझे अपना बना लिया है। मैं शैतान का नहीं हूं। शैतान, मैं तेरी बातों को पूरा नहीं करूंगा, मैं तेरे कामों को नहीं करूंगा, मैं तेरी बातों में नहीं चलूंगा, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु की महिमा करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन आज देख रहे हैं, प्रभु यीशु जी, इन सब पर आपका लहू छिड़क देता हूं। यीशु मसीह का पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक लहू आज आपके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह का निष्कलंक, निर्दोष लहू आपके ऊपर आ जाए। आपके शरीरों पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों, आपकी नस्लों पर यीशु मसीह का लहू आ जाए। और विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए इसी समय आपके घर में छुटकारा, आपकी बॉडी में छुटकारा, आपकी फैमिली में छुटकारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा आ रहा है, आजादी आ रही है, डिलीवरेंस आ रही है आपके घरों में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। डिलीवरेंस को बोलता हूं। जो बीमार है, बीमार आजाद हो जाएं, बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम से।
रोग चले जाएं प्रभु यीशु के नाम से। शैतान की गुलामी से बाहर आओ। जो बुरी आदतें, बुरे व्यसन, बुरे काम ये शैतान ने आपके मन में डाले हैं, आपके जीवन में डाले हैं, शराब, बुरी नशों की आदतें यीशु मसीह के नाम से जाएं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा चली जाएं। हर एक बुरे व्यसन, बुरी बातें ये आपके जीवन से जाएं, प्रभु यीशु के नाम से चली जाएं। और प्रभु यीशु के नाम से आपके घर में, आपके कामों कारों, आपके रोजगारों में, आपके खेतों में, आपके पशुओं पर भी आशीष आए, आशीष आए, बरकत आए। आप बढ़े और फूलें प्रभु यीशु के नाम से। कोई कर्ज आपके ऊपर ना रहे। यीशु मसीह के नाम से आप बहुतों को उधार देने वाले बन जाए, किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा जी इन सबको ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे। आज जिन्होंने अंगीकार किया है, जिन्होंने इस बात को मान लिया है, प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा जी आप इन सब को ब्लेस कर दें। और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपका आत्मा इन सबके ऊपर है, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर है। आपने इन सब को ब्लेस कर दिया, आशीष कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपने छू लिया, सबको चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा, गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु मसीह का लहू आप पर छिड़कता हूं। कोई ऐसे जिनको हार्ट की डिसीजेस बताई गई हूं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम बताई गई हो, प्रभु का आत्मा आज आपको छू रहा है। प्रभु यीशु आपको छू रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें। प्रभु यीशु का लहू आपके नस नस पर, दिल की नाड़ी नाड़ी पर छिड़कता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हार्ट की हर एक डिसीज को, हर एक बीमारी को बांधता हूं। दुष्ट आत्मा छोड़ इनकी बॉडी को, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और प्रभु यीशु का हार्ट अच्छे से फंक्शनिंग करता रहे, ठीक